लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय एनडीए के भीतर आम सहमति पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि एनडीए में पांचों घटक दलों के बीच सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। अगर समानता नहीं होगी तो यह गठबंधन के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि लोजपा आरवी को सिर्फ 20 सीटों तक सीमित किया जाएगा। भारती ने शुक्रवार को अपने रुख को दोहराया कि पार्टी 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ने की उम्मीद करती है और उन्होंने इस सीमा को लोजपा आर के लिए सम्मानजनक बताया। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए राज्यव्यापी आउटरीच कार्यक्रम नव संकल्प महासभा के अगले चरण की घोषणा की। भारती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की उपस्थिति में कहा कि आरा में शुरू हुआ महासभा अब 4 सितंबर को सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां लोजपा रालोद प्रमुख चिराग पासवान लोगों को संबोधित करेंगे। उनका कहना है कि बिहार पहले बिहारी पहले के अपने दृष्टिकोण और विकसित बिहार के लिए रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष की मतदाता अधिकार यात्रा पर निशाना साधते भारती ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का निजी कार्यक्रम बनकर रह गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि तेजस्वी यादव के बयानों से लोगों को जंगलराज के दौर की याद आ गई, जब गोली मारने और बम विस्फोट की धमकियां आम बात थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी ने अपनी मांग को दोहराया है और ये भी इशारा कर दिया कि उनकी तैयारी 243 सीटों पर है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या ये दबाव की रणनीति काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों से कम चुनाव लड़ने पर नहीं मानेगी। ऐसी स्थिति में फिर बची 43 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा के हाथ कितनी आती है, मांझी के हाथ कितनी आती है और चिराग के हाथ कितनी आती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।